नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रेयर अर्थ के मामले में चीन के सामने अमेरिका ने घुटने टेक दिए। तय हो गया साहब। अल्टीमेटली जिनपिंग को फ़ोन करना पड़ा ट्रंप को और कहा कि भैया मीटिंग जल्दी शुरू करो। मेरे दो मिनिस्टर आ रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी आएगा, कॉमर्स मिनिस्टर भी आएगा, आप अपनी टीम भेजो, लंदन में बात करते हैं, लेकिन फटाफट रेयर अर्थ की सप्लाई शुरू करो। मेरी इंडस्ट्री ठप हो रही है। मेरी कारें बनाने के कई यूनिट्स प्रोडक्शन रोक चुके हैं, यूरोप में भी रोक चुके हैं, इंडिया में भी रुक गए हैं। लेकिन ट्रम्प साहब चालाक आदमी हैं, ट्रेडर हैं, बिजनेसमैन हैं, तो बिजनेस के लिए घुटने भी टेकने पड़े तो टेकने को तैयार है। हालांकि वो सबके सामने घुटने नहीं टेकेंगे, लेकिन जिनपिंग कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जिसके सामने किसी की चलती हो। तो ट्रम्प साहब ने सोचा कि यहाँ तो कन्फ्रंटेशन से अच्छा है भाई घुटने टेक दिए जाएं, और टेलीफोन की बातचीत के अंदर ही कंफर्म करा लिया कि हाँ भाई मैं तो करने जा रहा हूँ। और इमीडिएटली 6 महीने के लिए सर्टिफिकेट इशू हो गए 3 बड़ी कंपनियों के लिए अमेरिका की, जनरल मोटर्स, फोर्ड मोटर्स और फोक्सवैगन। शायद ये 3 कंपनियां हैं मुझे लगता है कि जिनके लिए सर्टिफिकेशन इशू हो गया कि उनकी सप्लाईज इमीडिएटली रेस्टोर की जा रही है चाइना के द्वारा अमेरिका को। तो ये तो हुई उसकी कहानी, लेकिन मुसीबत ये कि शी जिनपिंग ये ट्रीटमेंट किसी और को नहीं दे रहे हैं। यूरोप को रुलाने का काम कर रहे हैं और यूरोप से कई सारी शर्तें हैं जो पहले मनवा लेना चाहते हैं और फिर उसके बाद वो उनको कुछ कंसेशन देंगे। उनकी जो कारें हैं सारी जर्मनी के अंदर जो बनती हैं, ब्रिटेन में बनती हैं, जो सारी स्टेम स्टैंड स्टिल पर आ गई हैं, तो अब वहाँ पर उनके घुटने टेकने की बारी है। अब रही बात भारत की कि भारत के अंदर भी प्रोडक्शन और 10-15 दिन तक कारों का प्रोडक्शन जो है रुकना शुरू हो जाएगा। आपके सामने उसके नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। पर भारत सरकार की ओर से अभी कोई ऐसी कोशिश होती हुई नज़र नहीं आ रही है। हालांकि लोग बोल रहे हैं कि भारत सरकार बैक चैनल से काम कर रही है, वर्क कर रही है। लेकिन एक बात की तारीफ करनी पड़ेगी कि अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए शी जिनपिंग ने खुलकर दरअसल ट्रंप से बात कर ली और ट्रंप ने इंडस्ट्री की डिमांड को मानते हुए खुद बात की। ये इशारे साफ है कि यूरोपियन यूनियन की जो चीफ है उर्सुला, वो खुद शी जिनपिंग से बात करेंगी और उसको कन्विंस करने की कोशिश करेंगी कि भाई आप जो है हमको जो सप्लाई स्टार्ट कर दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि अब शी जिनपिंग चाहते हैं कि जो देशों के अध्यक्ष हैं या बड़े बड़े प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है वो मुझसे बात करें, तब मैं मानूंगा, अदरवाइज मैं मानने वाला नहीं हूं। भारत की स्थिति ऐसी है कि अभी तक मोदी जी ने फ़ोन किया नहीं है और मुझे डाउट है कि मोदी जी फ़ोन करेंगे शी जिनपिंग को। बैक चैनल से अब काम चलने वाला नहीं है क्योंकि आग लगी हुई है, तो अब कुआं खोदने से फ़ायदा नहीं है। 10 साल से पहले प्रोडक्शन होने वाला नहीं है, ना अमेरिका में ना भारत में। और जो प्रोडक्शन लाइन चाइना की है जहां 3 लाख टन जो पैदा कर रहा है और अमेरिका उसके मुकाबले 2027 में 1300 टन पैदा करेगा, तो भारत तो ज़ीरो पे खड़ा है। भारत की तो बात ही छोड़ दो। तो हमको कम से कम नहीं तो 10 साल चाहिए होंगे अगर थोड़ी बहुत भी हम प्रोडक्शन ढंग से करना चाहते हैं अपनी ज़रूरत के। तो 600-700-800 हज़ार टन भी कर लें या 500 टन कर लें, 5000 टन कर लें, तो उसके लिए 10 साल चाहिए होंगे। लेकिन अब आग लगी है तो कुआं खोदने से फ़ायदा नहीं, अब घुटने टेकने पड़ेंगे। लेकिन फिलहाल भारत की ओर से कोई ऐसे प्रयास होते नज़र नहीं आ रहे हैं। अमेरिका की ओर से तो प्रयास हो गए एकदम से, जापान ने तुरंत बात की है, साथ में ईयू ने बात की है, पर भारत की ओर से कोई बात होती नज़र नहीं आ रही है। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी कि ट्रंप झुक गए और ट्रंप ने झुक कर अपना काम निकाल लिया शी जिनपिंग से। एक बात तो माननी पड़ेगी यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।